My name is Muhammad Abdullah. With the blessing name of Allah is most merciful and most beneficent. आज की हमारा वीडियो का टॉपिक ज्योमेट्री एक का पार्ट 2 है। इसके अंदर हमने सर्कल ड्रा करना है और सर्कल के डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल की जो शेप है वो ड्रा आउट लेता हूँ। देन हमने क्या करना है, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स जो है उनको वन बाय वन डिस्कस करना है। ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया और सर्कल के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका सेंटर ड्रा करना है। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से अगर हम सर्कल के किसी भी तरफ जाएं टुवर्ड्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि दायरा के मुहीत के किसी भी तरफ जाएं तो तमाम तरफ का जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो इक्वल इन लेंथ होता है। फॉर एग्जांपल आप राइट चले जाएं, लेफ़्ट चले जाएं या किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाएं तो जो इसका जो फासला होगा वो इक्वल इन लेंथ होगा। और इस फासले को जो सेंटर से दायरे के मुहीत तक होता है उसको हम कहते हैं रेडियस, या आप दूसरे अल्फाज में इसको कहें तो उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, रदास कहते हैं। और इंग्लिश में अगर हम इसके लिए वर्डिंग लिखें तो उसको रेडियस कहेंगे। सिमिलरली इसका जो दूसरा पैरामीटर है, सबसे पहले एक पैरामीटर हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है, रेडियस। वन बाय वन यहाँ पे नीचे मेंशन करता जाता हूँ। दूसरा पैरामीटर इसका होता है, इफ वी मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द सर्कमफेरेंस टुवर्ड द अदर बट मूविंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर हम दायरा के मरकज से गुजरते हुए एक मुहीत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाएंगे तो उस फासले को हम नाम देते हैं डायमीटर का। फॉर एग्जांपल मैं इसको डॉटेड लाइन से यहाँ से शो करता हूँ, यहाँ से, और इसको मैं दायरे के दोनों तरफ जो है वो ड्रा आउट कर देता हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। और अगर उर्दू में इसको कहें तो इसको हम कहेंगे कुतर। इस तरह मैं इसका ये जो दूसरा पैरामीटर है वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि फिर हमने बाद में इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस या जो डिटेल्स हैं वो वन बाय वन डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं इसका जो पहला पैरामीटर था वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जिसको हमने सेंटर का नाम दिया, देन रेडियस एंड देन डायामीटर। उसके बाद जो सबसे पहले स्टार्ट में मैंने ड्रा किया था, जो इसकी बाउंड्री थी, द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस। वो इसका एक अलग से पैरामीटर है, उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्कमफेरेंस। तो ये जो था हमारा यानी कि टोटल ऑफ 4 पैरामीटर्स हो गए। ऑन द नंबर 5, पांचवें नंबर पे एक और पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं कोड। और कोड से भी पहले हम एक और इसका पैरामीटर डिस्कस करते हैं, द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल,
यानी कि हम सर्कल के सिरकमफेरेंस पे कोई एक पार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये एक मखसूस पार्ट लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। दैट इज कॉल्ड एज आर्क ऑफ सर्कल। इसको हम कहेंगे आर्क। दैट इज कॉल्ड एज आर्क ऑफ सर्कल। तो ये हमारे पास फिफ्थ पैरामीटर हो गया सर्कल का। इसको हमने कहा आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल इसका कंप्लीट नेम हमने सर्कल के साथ जरूर मेंशन करना है। अब इसके बाद जो एक नेसेसरी पैरामीटर है दायरे का, वो होता है द मेजरमेंट ऑफ द होल सर्कल इज 360 डिग्री। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो रेज करता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आप इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से मेंशन करें और इस तरफ से आप इस तरफ मूव ऑन करें और फिर इस तरफ से आप इस तरफ मूव ऑन करें, तो अपर साइड एंड ऑन द लोअर साइड आपके पास 180 डिग्री की मेजरमेंट होती है। तो द कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ द सर्कल मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। कंप्लीट मेजरमेंट कितनी होगी? कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 360 डिग्री। पूरे दायरे की जो हमारे पास मेजरमेंट होगी जाविये के लिहाज से वो होगी 360 डिग्री। इसी तरह हाफ को आप देखेंगे, अपर हाफ होगा, लोअर हाफ होगा, वो 180 डिग्री पे डिवाइड होगा। अब इसकी हम कुछ जो नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर सूरत दायरे के अंदर पाई जाएंगी सर्कल के अंदर, वो हम वन बाय वन यहाँ पे पॉइंट्स की सूरत में लिखते हैं। नंबर 1 हमारे पास आएगी कि ऑल द रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पे मैं वन बाय वन स्टार्ट लेता हूँ। ऑल रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। उसके बाद जो दूसरा इसका नेसेसरी पैरामीटर है वो है कि द सम ऑफ, या आप यूं कह रहे हैं द इंटरनल मेजरमेंट, द इंटरनल मेजरमेंट ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, एनी लाइन passing from center of circle from opposite sides is called diameter, is called diameter. And one necessary point here, the diameter is the maximum length of the circle from the boundary of circle. Diameter
diameter is maximum length from बाउंड्री ऑफ सर्कल। यानी कि आप बाउंड्री ऑफ सर्कल से अगर दूसरी बाउंड्री की तरफ मूव करेंगे, अगर आप सेंटर से साइड से क्रॉस आउट करेंगे तो आपकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम से कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे दो लाइनें लगा के देख लें। एक फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रा आउट कर लेता हूँ और ऑन द सेम वे आप एक सेंटर के बिल्कुल साथ से गुजार दें। और तीसरी लाइन जिसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, लास्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसके बारे में कि डायमीटर इज अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, यानी डायमीटर वो लेंथ होती है जो मैक्सिमम लेंथ होती है बाउंड्री ऑफ सर्कल के गिर्द। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से मूव आउट लेते हैं, इस तरफ जाते हैं और देन टुवर्ड द अदर बाउंड्री ऑफ सर्कल, तो ये जो लेंथ होगी हमारे पास डायमीटर होगा और डायमीटर इज द मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ सर्कल। देन आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो है पार्ट ऑफ circumference ऑफ सर्कल, पार्ट ऑफ circumference of circle is called as arc। उसको हम क्या कहते हैं, आर्क का नाम देते हैं, जिसको हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे ब्लू कलर से ड्रा किया है। ये हमारे पास जो है वो आर्क है। देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज कॉर्ड। ये कॉर्ड होता है एनी लाइन क्रॉसिंग द टू साइड्स ऑफ circumference but not passing through the center of circle is called as chord। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, बट फर्क ये है क्रॉस तो दोनों ही circumference को कर रही हैं, बट ये सेंटर से गुजर के कर रही है, तो इसलिए हमने उसको नाम दिया डायमीटर का। और ये बगैर सेंटर को क्रॉस किए दोनों अतराफ पे circumference को टच कर रही है, तो इसको हमने नेम दे दिया सिंपली कॉर्ड का। The measure from center of circle toward any point at circumference is called as रेडियस। तो ये हमारे पास फाइनली रेडियस की जो थी डेफिनेशन होगी। सर्कल के बारे में तकरीबन हमने ऑल पैरामीटर्स को स्टडी किया है, जिसके अंदर सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ सर्कल जो थी वो 360 डिग्री थी। और उसके बाद हमने तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने पैरेललोग्राम को डिटेल के साथ स्टडी करना है। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।